जय श्री कृष्ण दोस्तों, BS राम फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हरिवंश पुराण के 22वें दिन का अध्याय प्रारंभ करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हरिवंश पुराण का महात्म बहुत है। इसको सुनने मात्र से सभी दोषों का नाश होता है और संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है। उसे जानने से पहले प्लीज़ जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के बटन को भी दबाएं, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बोलो हरिवंश पुराण की जय। दोस्तों, कल के अध्याय में हमने बताया था कि भगवान कृष्ण किस तरह गोकुल से मथुरा में आगमन किया और मथुरा वासियों ने किस प्रकार उनका अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया। रात्रि का उनका महल में रहे। कई लोग कहते हैं कि अक्रूर के घर में विश्राम किया। अन्य प्राणों में यह बात निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हो पाती कि दोनों भाइयों ने रात कहाँ बिताई। प्रातःकाल होते ही भगवान कृष्ण और बलराम ने अक्रूर जी से कहा कि काका, हम तनिक जरा मथुरा की सुंदर नगरी को घूमकर आ रहे हैं, उसके बाद हम रंगमहल चलेंगे। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा। भगवान कृष्ण और बलराम मथुरा में घूमने के लिए निकले। जैसे ही वह निकले तो रास्ते में उन्हें एक कुबड़ी मिली जो कंस की दासी थी और उसके लिए उसकी डलिया से बहुत ही सुंदर और सुगंधित चीज़ की खुशबू आ रही थी, जिसे सूंघ भगवान कृष्ण कहते हैं, दाऊ भैया देखो कितनी सुगंधित खुशबू आ रही है, ना जाने कहाँ से आ रही है। तभी उन्होंने देखा कि एक कुबड़ी उनकी तरफ आ रही है और उसी से वह सुगंध आ रही है, क्योंकि वह कंस की दासी थी और कंस के लिए अंगराग लेकर जा रही थी जो बहुत ही सुगंधित होता है। तो भगवान कृष्ण ने उसे रोककर कहा, अरे सुंदरी, कहाँ जाती हो? ये कैसी अच्छी खुशबू तुम्हारे डलिया से आ रही है। जब उस कुबड़ी ने, जो बहुत ही कुरूप थी और जो कुबड़ी थी, जब उसने सुना तो बहुत ही क्रोध आया उसे और कहने लगी, तुम्हें जरा सी भी लज्जा नहीं आती कि मेरी जैसी का तुम उपहास कर रहे हो। मैं एक कुबड़ी हूँ और बहुत ही कुरूप हूँ। तुमने मुझे सुंदरी कहकर मेरा मजाक उड़ाया है। कुछ भी कह लेते, मुझे उल्टा कुरूप कह देते, पर सुंदरी कहकर तुमने मुझे बहुत ही आहत दी है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने तो तुम्हें ठीक ही कहा क्योंकि तुम सुंदरी हो, इसीलिए मैंने तुम्हें सुंदरी कहा, क्योंकि मैं शरीर को नहीं देखता, मैं तो मन को देखता हूँ। तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा जो अंदर से बहुत ही सुंदर है, बहुत ही कोमल है, बहुत ही निश्चल है, इसीलिए मैंने तुम्हें सुंदरी कहा। जब उस कुबड़ी ने यह सुना तो वो आश्चर्यचकित रह गई और भगवान कृष्ण ने उसकी तरफ, उसकी ठोड़ी पर हाथ लगाकर उसे सीधा करा तो वह 2 पल भर में ही उसकी काया बदल गई। बहुत ही सुंदर और वस्त्र पहने हुए, आभूषणों से सुसज्जित हो गई, मानो स्वर्गीय अप्सराएं भी उसके सामने कम लग रही थी। इतनी सुंदर, इतनी आश्चर्यचकित कर देने वाली रूप बदल गया उसका। वो अपने शरीर को देखकर आश्चर्यचकित रह गई और भगवान कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी कि हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आज से मैं आपको ही चंदन और ये अंगराग लगाऊंगी। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं अवश्य ही तुम्हारे पास आऊँगा, परंतु अभी नहीं, अभी मेरे पास समय नहीं है। किसी और दिन मैं तुम्हें सेवा का अवसर अवश्य दूंगा। ऐसा कहकर भगवान कृष्ण आगे चल दिए। कंस ने कई चाल बिछा रखी थी। उसने एक हाथी को मदिरा पिलाकर उसे पागल सा बना रखा था, और ताकि भगवान कृष्ण और बलराम रंगमहल में ना पहुंच सके,
उससे पहले ही उसका वध करने का सोच रखा था और उस हाथी को भगवान कृष्ण की तरफ छोड़ दिया। भगवान कृष्ण ने उस हाथी को एक ही घूंसे से आसमान पर पहुंचा दिया। आसमान में लुढ़कता हुआ वह हाथी बहुत जोर से धरती पर गिरा और उसके प्राण निकल गए। तब भगवान कृष्ण ने और बलराम ने उस हाथी के दोनों दंत ले लिए और उसको लेकर आगे चल दिए। तभी वह शिव मंदिर में पहुँचे तो देखा शिव मंदिर में बहुत ही पहरेदार हैं। कंस ने चारों तरफ पहरा बिछा रखा है और किसी को भी अंदर जाने की आज्ञा नहीं है। तब उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि इतना सुंदर धनुष है, क्या हम एक बार इनका दर्शन कर सकते हैं? तब ब्राह्मण ने उन्हें भीतर जाने की आज्ञा दे दी और जैसे ही वे अंदर गए और धनुष को स्पर्श किया तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अंदर तक आ गए, दर्शन भी कर लिए, क्या मैं इसको तनिक उठा सकता हूँ? तब सभी पहरेदार और ब्राह्मण हंसने लगे कि ये छोटे से बालक कैसी अचंभे की बातें कर रहा है। वे बोले कि बालक, तुम नहीं जानते कि ये भगवान शिव का धनुष है, इसको 10,000 सैनिक मिलकर भी हिला नहीं पाते, तुम कैसे उठा सकते हो? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि कोशिश तो कर सकते हैं ना। तब वे उस बालक की बात सुनकर अचरज में पड़ गए और कहने लगे, ठीक है, उठा सकते हो तो उठा के देख लो। तब भगवान कृष्ण ने धनुष को प्रणाम किया और शिव भगवान से आज्ञा मांगी कि प्रभु, क्या मुझे आज्ञा है आपका धनुष उठाने की? तब भगवान कहते हैं, शिव भगवान कहते हैं, प्रभु आप आज्ञा मांगकर मुझे लज्जित कर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने अपने एक हाथ से उसको उठाया और उठा के तोड़ दिया। तब सारे सैनिकों ने उस भगवान कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। कृष्ण और बलराम ने अपने दंतों से और टूटे हुए धनुषों से उन सभी सैनिकों का वध कर दिया। सब चारों तरफ हाहाकार मच गया कि धनुष टूट गया है, धनुष खंडित हो गया है। जब कंस को इस बारे में पता लगा तब उसे बहुत क्रोध आया और उसके राजपुरोहित ने भी कह दिया कि जजमान, मैंने कहा था इस धनुष की रक्षा करना, जब तक यज्ञ पूर्ण ना हो जाए उससे पहले ये खंडित नहीं होना चाहिए, और अगर ये खंडित हो जाता है तो जजमान की मृत्यु निश्चित है। ऐसा जब ब्राह्मण ने उसे कहा तो कंस को और क्रोधित आया और उसने उस ब्राह्मण को धक्के मारकर वहां से निकाला और बहुत ही क्रोध में उसने अपने सैनिकों को बुलाया, कहा कि जाओ। कंस की आज्ञा से सभी ने भगवान कृष्ण और बलराम पर आक्रमण कर दिया, परंतु भगवान कृष्ण ने और बलराम ने उस हाथी के दांत से और टूटे हुए धनुष से ही कंस की सारी सेनाओं को मार गिराया। कंस ने अपने उपद्रवपूर्ण बातें सुनी और उसने चारुण और मुष्टिक नामक अपने पहलवानों को कृष्ण बलराम को वध करने के लिए पहले ही पट्टी पड़ा दी थी कि जैसे ही वे रंग महल में घुसे तो उसे उन दोनों को ललकारना, उन्हें मल्ल युद्ध के लिए ललकारना और फिर उन दोनों का वध कर देना। जैसे ही भगवान कृष्ण रंग महल में पहुँचे तो उन पहलवानों ने भगवान कृष्ण को चुनौती दी कि आओ हमारे साथ, अगर तुम बड़े वीर हो, योद्धा हो तो हमारे साथ मल्ल युद्ध करो। भगवान कृष्ण और बलराम ने उनकी चुनौती स्वीकार करी और मल्ल युद्ध में उन सभी योद्धाओं को, उन पहलवानों को एक एक कर मार गिराया। तभी भगवान कृष्ण ने मौका पाते ही सिंहासन बैठे कंस को भी खदेड़ लिया और उसका गला दबा दिया, उसकी छाती पर अपने हाथों से प्रहार किया। कुछ ही क्षणों में कंस मर गया और सब तत्र कृष्ण बलराम की जय हो, कृष्ण बलराम की जय हो के
नारे गूंजने लगे। सभी सैनिकों ने और ब्रजवासी जो वहाँ बैठे हुए थे सब ने युद्ध करा। अक्रूर जी ने सभी सैनिकों के जो कंस के हितैषी से उन सभी को मार दिया और कुछ को कारागार में डाल दिया। भगवान कृष्ण और बलराम ने सर्वप्रथम अपने माता पिता को जेल से, वसुदेव और देवकी को उन्हें जेल से निकलवाया और उन्हें प्रणाम कर अपने नाना उग्रसेन को भी जेल से निकलवाया और उन्हें पुनः गद्दी पर बिठाया। भी चाहते थे कि भगवान कृष्ण गद्दी पर बैठे, परंतु भगवान ने मना कर दिया। कहने लगे, मैंने कंस को सिंहासन के लिए नहीं मारा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि उग्रसेन ही राजा थे और राजा रहेंगे, हम तो केवल सेवक बन के रहेंगे और जैसी राजा की आज्ञा होगी उसका पालन करेंगे। इस प्रकार कई वर्षों तक महाराज उग्रसेन ने सिंहासन किया और भगवान कृष्ण और बलराम ने सेवक के रूप में जीवन व्यतीत किया। इसी दौरान कंस की पत्नियां जो अपने पिता के घर जरासंध के पास रहने लगी, जब जरासंध को पता लगा कि कृष्ण और बलराम ने उसके दामाद का वध कर दिया है और सिंहासन खुद के अधीन कर लिया है, तब उसे बहुत ही क्रोध आया और उसने मथुरा पर आक्रमण का योजना बनाई और सारी राक्षसी सेना को एकत्र करा और मथुरा पर आक्रमण के लिए तैयार किया। दोस्तों, आज हरिवंश पुराण के